अस्सलाम वालेकुम, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नेस एकेडमी मैथ्स हब गोवा बोर्ड, एक्सक्लूसिव चैनल फॉर गोवा बोर्ड। आज हम करेंगे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस फॉर लेवल 1। सो बाकी के 2 मार्क्स 1 मार्क के अपलोड हो चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। मॉडल क्वेश्चन पेपर भी पूरा अपलोड हो चुका है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लेलिस्ट है मेरी, वहाँ आपके सारे वीडियोज़ मतलब आपको सारे वीडियोज़ वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, सो चलिए आज स्टार्ट करते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चंस। ओके, सो होपफुली इसमें आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3 मार्क्स में। तो सबसे पहले फर्स्ट वन, इफ रूट 5 एंड माइनस रूट 5 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x raised to 4 plus 3x cube minus 19x square minus 15x plus 45, फाइंड द अदर 2 zeros। क्योंकि ये दोनों जीरोज़ हैं उनके, ठीक है। सो इसका मतलब इनका अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूँ तो किसका मल्टीप्लिकेशन, तो देखिए x माइनस रूट 5, ठीक है, एंड x प्लस रूट 5, a प्लस बी a माइनस बी, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि 5 रूट 5 का स्क्वायर। तो ये जो है ये डिवाइड करेगा फुल्ली इस इक्वेशन, इस पॉलिनोमियल को, रिमाइंडर आपका 0 आएगा। तो क्योंकि देखिए 2x रेज़ टू 4, इसका मतलब इसको 4 रूट्स है, जितनी डिग्री हाईएस्ट पावर जो होती है उतने ही आपके रूट्स होते हैं। 4 है तो 4 रूट्स होंगे, ये दोनों ऑलरेडी रूट हैं, यानी कि ये एक इक्वेशन है, ये जो पॉलिनोमियल डिवाइड करता है, फुल्ली डिवाइड करता है, राइट। हमें इसका यूज़ करके बाकी के 2 जीरोस निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो हमारा इक्वेशन है पॉलिनोमियल है 3x क्यूब माइनस 19x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 45 से डिवाइड करेंगे x स्क्वायर माइनस 5। मैंने आपको याद होगा आपको कैसे सिखाया है, क्या करना है आपको, देखिए 2 अगर नहीं समझ में आ रहा 2x रेज़ टू 4 लीजिए, डिवाइड बाय x स्क्वायर कीजिए, क्या बचेगा, यहाँ से 2 गए, 2 कैंसिल हो गए, 2 और x स्क्वायर, ठीक है। सो x स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर, 2x रेज़ टू 4, ठीक है, माइनस 5 2 ज़ा 10x स्क्वायर, करेक्ट। अभी पूरा मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए 5 2 ज़ा 10x स्क्वायर, तो मैं क्या यहाँ लिखूँगी, बिल्कुल भी नहीं, मुझे यहाँ लिखना है माइनस 10x स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे के जो टर्म्स लिखे हैं उनके साइंस चेंज होंगे, ये प्लस है, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट आप कौन सी टर्म लेंगे नीचे, ये 3x क्यूब माइनस 19 प्लस 10, कितना हो जाएगा, माइनस 19 प्लस 10 यानी कि माइनस 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 45। दोबारा से वही करना है, देखिए 3x क्यूब लीजिए, डिवाइड बाय x स्क्वायर कीजिए, एक x कैंसिल, 2x कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कितना 3x प्लस 3x, तो वही आपको प्लस 3x यहाँ पे लिखना है, ओके। अब x स्क्वायर इंटू प्लस 3x 3x क्यूब माइनस इंटू प्लस माइनस 5 3 ज़ा 15x, यानी कि माइनस 15x यहाँ आएगा, ठीक है। सो इसकी माइनस, इसकी प्लस हो जाएगी, ये कैंसिल, माइनस 9x स्क्वायर वैसा ही, माइनस 15 प्लस 15, ये तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, क्या रिमेनिंग 45। फिर से देखिए माइनस 9x स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर कैंसिल, रिमाइंडर माइनस 9, तो माइनस 9 लिखना है। अब देखिए x स्क्वायर इंटू माइनस 9 कितना हो जाएगा, माइनस 9x स्क्वायर, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 9 ज़ा 45, साइंस चेंज होंगी, ये माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए। अगर आपका 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने कोई कैलकुलेशंस में गड़बड़ की है, ठीक है, क्योंकि ये जीरोज़ है ना उसके, राइट। तो ऑब्वियसली उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 0 आना ही चाहिए, ठीक है, जब उससे आप डिवाइड करते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या मिला, 2x स्क्वायर, देखिए प्लस 3x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब हम इसे फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। 2 इंटू माइनस 9 माइनस 18, यानी कि मुझे सम चाहिए 3x और प्रोडक्ट चाहिए माइनस 18, तो मुझे कौन से मिलेंगे 2 नंबर्स, 6 और 3, प्लस 6x माइनस 3x, क्योंकि मिडल मुझे प्लस 3x चाहिए, ठीक है। सो आई गेस अब तक तो फैक्टराइजेशन आप मतलब प्रो हो गए होंगे उसमें, इस पॉइंट पर फैक्टराइजेशन से, क्योंकि फैक्टराइजेशन हमें बहुत मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ हो रहा है, ठीक है। सो कॉमन है 2x, यहाँ पे x प्लस 3 जो है वो मतलब रिमेन होगा। यहाँ से मैंने -3 कॉमन लिया
और x कॉमन x बचेगा, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। सो ये x प्लस 3 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब अदर टू ज़ीरोज़ क्या है, देयरफॉर अदर टू ज़ीरोज़ आर x इक्वल टू माइनस 3 एंड x इक्वल टू 3/2, ठीक है। सो ये आपके फाइनल आंसर्स। तो इस तरह के क्वेश्चन परिणाम मेल के आप 3 मार्क्स के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो आपको एलिमिनेशन मेथड होगी, एक तो ऑप्शन होगा ऑब्वियसली, सब्स्टिट्यूशन मेथड होगी, फिर आपको फैक्टराइजेशन मेथड होगी एंड आपको दिस कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होगी, ठीक है। सो चलिए देखते हैं एलिमिनेशन मेथड का प्रॉब्लम। तो यहाँ पे इक्वेशन हम लोग लेंगे 2x प्लस 7y इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 1, 3x माइनस वाई इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मुझे एलिमिनेट करना है, तो मैं या तो मैं x को चूज़ कर सकती हूँ या तो y को। तो मैं y को चूज़ करूँगी क्योंकि यहाँ पे देखिए ये बहुत आसान है। इक्वेशन 2 को अगर मैं सिर्फ 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ मेरा काम हो जाएगा, और फिर मुझे सिर्फ ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 7, ठीक है। तो क्या मिलेगा मुझे, ये 7 3 ज़ा 21 x माइनस 7y 7 5 ज़ा 35, ठीक है। एडिंग, अब ऐड किसे करना है, इक्वेशन 1 एंड इसको 3 दे देते हैं, 3। सो 2x प्लस 7y इक्वल टू 11, ठीक है, और 21x माइनस 7y इक्वल टू 35। ऐड कीजिए, ये हो जाएगा 23x, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 46। देखिए x इज इक्वल टू 46/23, 23 2 ज़ा। मैंने आपको पहले ही बताया कि इस तरह के ही देंगे आपको कि आपको इजीली आंसर मिल जाए, ठीक है। अगर बड़े भी नंबर्स हो तो आपको घबराना नहीं है, वो ऐसे ही देंगे आपको बड़े नंबर्स कि वो डिवाइड हो जाए, ठीक है। और याद रखिए जब भी प्लस माइनस होना हमेशा उस वेरिएबल को चेंज करने की कोशिश कीजिए, बहुत आसान, एडिंग आप डायरेक्टली फिर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा तो ये सजेशन होगा। नेक्स्ट फिर हम कोई भी इक्वेशन में, जैसे कि मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर लेती हूँ, पुट x इज इक्वल टू, या फिर सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। सो 3x माइनस y इज इक्वल टू 5 है। सो मुझे यहाँ पे मिलेगा 3 2 ज़ा माइनस वाई इज इक्वल टू 5, 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू क्या होगी, 6 माइनस 5 1, ओके। सो देयरफॉर आपका सॉल्यूशन इज x है 2, y है 1, ओके। होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला करते हैं। चलिए तो आप देखिए, हम लेंगे इक्वेशन, इसको लेंगे 2x माइनस 3y इक्वल टू 29 और x प्लस वाई इक्वल टू 2। अब आप जो हैं वो कोई भी इक्वेशन चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं पर्सनली ये इक्वेशन इसलिए चूज़ करती हूँ ऐसे सिंपल वाले, क्योंकि सब्स्टिट्यूट करना फिर इजी हो जाता है, राइट। क्योंकि अगर मैं यहाँ चूज़ करूँ तो फिर डिवाइड आ जाएगा, फिर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, मतलब ऐसा नहीं कि मैं बहुत डिफ़िकल्ट, पर वो बहुत लंबा स्टेप्स चले जाएंगे, राइट। और उसमें अगर कोई गड़बड़ हो गई तो फिर से दोबारा से करो, इसलिए बेटर है कीप इट सिंपल, ओके। तो मैं यहाँ पे यहाँ लेती हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2 जो है, कोई भी x ले ले, y ले लीजिए, जो आपको चाहिए। तो मैं x ले लेती हूँ, x की वैल्यू 2 माइनस वाई, ठीक है। सब्स्टिट्यूट फॉर x इन इक्वेशन 1, जो 2 से लिया वो x में सब्स्टिट्यूट करना होता है। सो 2 इंटू 2 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 29। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 29। सो 4 माइनस 5y इक्वल टू 29। सो माइनस 5y, 29 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 25, राइट। सो y की वैल्यू 25 अपॉन माइनस 5 यानी कि -5,
ठीक है। सो ये हो जाएगा और इसको हम 3 दे देते हैं, ठीक है। सो y की वैल्यू मिल गई ना। फ्रॉम इक्वेशन 3 x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई होगा। सो 2 माइनस -5, ठीक है। तो ये ज़रा साइंस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। सो 2 + 5 हो जाएगा 7। सो देयरफॉर सोल्यूशन आपका क्या है? सोल्यूशन इज x है आपका 7, y है आपका -5। ओके, मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ क्योंकि ये आई होप मतलब मैं मतलब होप ही करी हूँ और मुझे पता भी है कि क्योंकि अभी तो ऑलमोस्ट एंडिंग है, तो मुझे मतलब इतना तो पता होगा कि ये आपने ऑलरेडी बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं और क्योंकि ऑप्शन है तो आप चूज़ कभी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, माय फेवरेट मेथड, जो कि फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, सो 2x² + 3x - 27 = 0। सो 27 × 2 जो कि है, मुझे प्रोडक्ट सम चाहिए मुझे +3 और प्रोडक्ट चाहिए मुझे -54, +54 नहीं -54, ठीक है। सो 54 जो आता है सबसे पहले हमारे 6 के टेबल में आता है, 6 9 ज़ा, वहीं से मिल रहा है 9 और 6 +9 -6, काम ख़त्म, ठीक है। सो 2x² + 9x - 6x - 27 = 0, ठीक है। अब हम देखिए यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो मैं x ले लेती हूँ, ठीक है। सिर्फ x कॉमन है ना, और कुछ नहीं है। सो 2x + 9, ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन लें, तो 3 जो है वो यहाँ पे कॉमन है क्योंकि दोनों 3 के टेबल में दोनों ही आते हैं। सो 3 में कॉमन ले लेती हूँ। यहाँ पे जो है वो 2x, अगेन बाहर माइनस साइन है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगी। 3 9 ज़ा, देखिए ब्रैकेट सेम ही आने चाहिए, नहीं आ रहे, अगेन आपने कोई गड़बड़ की है कैलकुलेशंस में। ओके, सो देयरफॉर 2x + 9 = 0 और x - 3 = 0। x = -9/2 और x = 3। देयरफॉर द सॉल्यूशन इज -9/2, 3। ओके, नेक्स्ट आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना होता है, सबसे पहले तो आपको जो है इस इक्वेशन जब भी देते हैं आपको जो कांस्टेंट है उसको दूसरी साइड पर भेजना होता है, ठीक है। सो यहाँ पे सिर्फ 2 टर्म्स रहेंगे और आपको यहाँ पे कंप्लीट करना होता है, यानी कि थर्ड टर्म फाइंड करनी होती है। अगर आपको याद है जब मैंने मॉडल क्वेश्चन पेपर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला जो मैंने सीखा था, मतलब वही जो आप लोग अभी करते हैं मैंने बताया था, वही मैं आप यूज़ करूँगी, ठीक है, दोबारा से। और आपको थर्ड टर्म करना बताऊँगी बहुत ईजिली, तो जो कि हम यहाँ पर निकालते हैं। सो थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, होल स्क्वायर। तो ये मैंने आपको बताया था उस वक्त जब मैंने मॉडल क्वेश्चन पेपर के टाइम पे क्वेश्चन किया था। सो वैसे ही करना है। देखिए ये रॉन्ग नहीं है, मैं पहले ही बता रही हूँ, ये बिल्कुल करेक्ट है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए अगर आप ये चूज़ करते हैं तो, ठीक है। सो हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, -10 है, राइट, स्क्वायर। सो 2 5 ज़ा, ठीक है। सो -5 का स्क्वायर हो जाता है 25। ओके, तो आपको बस क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। सो x² - 10x + 25। अब एक जगह तो नहीं कर सकते, इक्वेशन के दोनों साइड करना होता है, ठीक है। और यहाँ पे बस क्या करना है, देखिए इसको कंप्लीट करना है। अब ये क्या है, इसका स्क्वायर रूट लिख लीजिए, यहाँ पे माइनस है, अगर पूरा प्लस होता तो प्लस लिखते। 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 होल स्क्वायर, बस, और ये 13 हो गया। सो स्क्वायर रूट ले लेंगे। सो x - 5 = ±√13। सो x की वैल्यू क्या होगी, ±√13, आप +5 कर लीजिए, ठीक है। सो x = √13 + 5 और x = -√13 + 5, ठीक है। सो देयरफॉर द ज़ीरोज़ या फिर द सॉल्यूशन भी आप लिख सकते हैं, ज़ीरोज़ आर सॉरी, हाँ ज़ीरोज़ है यहाँ, सॉरी। x = √13 + 5 and x = -√13 + 5, okay. Then next question,
The sum of the first 6 terms of an AP is 42. The ratio of its 10th term to its 30th term is 1:3. Calculate first term and the 13th term. ठीक है. So let 10th term तो A10 तो कैसे लिखेंगे, हमें फॉर्मूला हमें पता है. देखिए मैं लिखती हूँ. AN क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो A10 क्या होगा, A प्लस 9D. ठीक है. एंड 30 A30 क्या होगा, A प्लस 1 लेसर 29D, एक कम. ठीक है. अब गिवन क्या है हमें, इनका रेशियो A10 अपॉन A30 इज 1:3. करेक्ट. A10 क्या है, A प्लस 9D और ये क्या है, A प्लस 29D. 1/3. चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें. 3A इंटू 9 3 इंटू A प्लस 9D और 1 इंटू ये हो जाए A प्लस 29D. ठीक है. So 3A plus 3 9s are 27D equal to A plus 29D. 3A माइनस A हो जाएगा 2A, 29 माइनस 27D हो जाएगा 2D. ये कैंसिल, A इक्वल टू D. ये हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे. अब देखिए और क्या दिया है. सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 42. यानी कि S6 जो है वो 42 है. अब SN क्या होता है, n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. करेक्ट. सो S6 हमें दिया हुआ है. S6 क्या होगा, 6/2 2A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी. 42 इज इक्वल टू 3 2A प्लस 5D. ठीक है. सो 42/3 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, देखिए 2A, क्योंकि A की वैल्यू यहाँ पे हम लिखते हैं 1, A इक्वल टू D है. सो ये हो जाएगा 2A प्लस 5A. अगर मैं D की जगह A लिखूँ तो X लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है A इक्वल टू D है ना. ठीक है. सो 3 यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 14 3 × 42. ये हो जाएगा 7A. सो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14/7 यानी कि 2. ठीक है. और हमें क्या निकालना है, देखिए फर्स्ट टर्म एंड 13th टर्म. तो फर्स्ट टर्म तो हमें मिल गई, A इक्वल टू 2. देयरफॉर मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ A फर्स्ट टर्म और A 13 यानी कि A प्लस 12D, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म 12 है, सॉरी फर्स्ट टर्म 2 है. 12 इंटू डिफरेंस हमारा है सेम. सो 12 प्लस 24 विच इज़ इक्वल टू 26. ओके. सो इस तरह से आपको सॉल्व करना है. सो AP के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 5. गिवन ट्राइंगल PQR इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. साइड QR इज एक्सटेंडेड अप टू पॉइंट N सच दैट रे QR ऑन रे QR सच दैट QR इज इक्वल टू RN. ठीक है. ये मतलब QR जो है वो इक्वल टू RN है. ओके. एंड PL परपेंडिकुलर है QR को. अभी देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है, PL उसका अल्टीट्यूड हो गया. ठीक है. यानी कि वो बाइसेक्ट करता है, क्योंकि हमें पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो है वो मीडियन फिर आपका अल्टीट्यूड, ठीक है, वो सेम ही होते हैं, इक्वली होता है वो. ठीक है. सो PL क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा QR को. अभी और क्या दिया है हमें, QR Q डैश R डैश N. हमें प्रूव करना है PN² इज इक्वल टू 3PR². ठीक है. सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, ट्रायंगल PQR is an equilateral triangle. ठीक है. सो therefore हम क्या लिख सकते हैं, PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू PR. ये हो गई आपकी स्टेटमेंट 1. ओके. ये तीनों साइड्स इक्वल हैं. और क्या है, साइड QR इज एक्सटेंडेड अप टू पॉइंट A सच दैट QR इज इक्वल टू RN. तो QR इज इक्वल टू RN ये गिवन है हमें. ठीक है. सो ये हो गई आपकी स्टेटमेंट नंबर 2. और जैसे मैंने कहा PL परपेंडिकुलर है. ठीक है. तो वो बाइसेक्ट करता है. ठीक है. वो अल्टीट्यूड हो गया उस ट्रायंगल, मीडियन भी हो गया ये आप कह सकते हैं. ठीक है. सो PL क्या हो गई, सो PL हम लिखेंगे परपेंडिकुलर टू QR, देयरफॉर QL इक्वल टू LR. तो ये हम कहाँ से लिखेंगे, आप चाहे तो ऐसे लिख देंगे, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये पॉसिबल, ये सही है. ठीक है. 2 3 ये हो गया. अब देखिए आपकी रिक्वायरमेंट PN
पी एन आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कौन सा ट्राइंगल लेते हैं, तो हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे, पी एल वाला, ठीक है। कौन सा, देखिए ये पी एल एन वाला। ना इन ट्राइंगल पी एल एन बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या कहेगा वहाँ पे, देखिए पी एन पे टारगेट कीजिए, ठीक है। सो हमारा होगा पी एन स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू पी एल स्क्वायर प्लस एल एन स्क्वायर। लेकिन अच्छा ओके, एक मिनट, हम ये नहीं लेते, करेक्ट है, ओके। पी एल जो है सबसे पहले हम वही लेंगे, ओके, पी एल है। तो हमारा क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम, पी एन स्क्वायर जो हमारा ये है, पी एन स्क्वायर इज इक्वल टू पी एल स्क्वायर, ये देखिए ये यही वाला ट्राइंगल सही लिया था, ये वाला, ठीक है, पी एल है, हाइपोटेनस उसका पी एन है, पी एल स्क्वायर प्लस एल एन स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। सो यहाँ से आपका जो है, आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आपका रिक्वायरमेंट है पी एन स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है ना, ये देखिए पी एल स्क्वायर ले लेते हैं, क्योंकि पी एल जो है ना वो और एक ट्राइंगल में कॉमन मिलेगी, ठीक है। सो पी एल स्क्वायर हम ले लेंगे पी एन स्क्वायर माइनस एल एन स्क्वायर, ओके। फिर हम क्या करेंगे, और एक ट्राइंगल जो आप कंसिडर कर सकते हैं वो है ये वाला, देखिए पी एल आर, ठीक है, पी एल आर। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ पी एल आर, अगेन पाइथागोरस थ्योरम आपको अप्लाई करना है, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एल प्लस एल आर स्क्वायर, ठीक है। सो पी आर स्क्वायर पी एल स्क्वायर प्लस एल आर स्क्वायर। सो अगेन यहाँ से पी एल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, आप क्या लिखेंगे, पी आर स्क्वायर माइनस एल आर स्क्वायर, ये होगा फिफ्थ वन, ठीक है। अब देखिए पी एल स्क्वायर सेम है, सो फ्रॉम 4 and 5 हम क्या लिखेंगे, पी एन स्क्वायर माइनस एल एन स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस एल आर स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा हम नीचे ले आते हैं। सो अब यहाँ पे पी एन स्क्वायर को हम रखेंगे, बाकी सबको उधर भेज दीजिए। तो देखिए क्या आ जाएगा, पी आर स्क्वायर माइनस एल आर है ना, ये एल आर स्क्वायर, ओके, पी आर स्क्वायर माइनस एल आर स्क्वायर प्लस एल एन स्क्वायर। तो मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेती हूँ, पी एन स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस एल एन स्क्वायर माइनस एल आर स्क्वायर, ठीक है। सो पी एन स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ठीक है। सो पी आर स्क्वायर प्लस, अब देखिए एल एन, ये देखिए एल एन में से एल आर माइनस हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, एल एन में से इतना माइनस हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा आर एन, ठीक है। और अगर एल एन प्लस आर एन करेंगे तो आपके पास हो जाएगा क्या, एल एन, जो आपका एल एन है प्लस आप आर एन करेंगे, ठीक है, तो आपके पास ये पूरा हो जाएगा, राइट। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एल एन माइनस आर एन आपका आर एन हो जाएगा, और एल एन प्लस जो आपका एल एन प्लस एल आर आपका हो जाएगा क्यू एन। अब कैसे, तो एल एन प्लस जो एल आर है, तो यहाँ पे देखिए मैं कैसे करती हूँ, इसको और थोड़ा नीचे लेके जाते हैं। तो देखिए एल एन जो है, अभी एल आर के बदले मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ पे, क्यू एल, क्यों,
क्योंकि ऊपर मैंने एक स्टेटमेंट में लिखा है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है तो ये दोनों जो है वो इक्वल है, राइट। कौन सी स्टेटमेंट देखिए, फ्रॉम 3 मैंने लिखा है, राइट। तो इसका मतलब अभी देखिए ये ln जो है प्लस इसमें मैं QL ऐड कर दूंगी तो ये पूरा हो जाएगा ना। ln मतलब ये पूरा है और उसमें ये QL ऐड कर दूंगी तो पूरा मुझे क्या मिलेगा, QN मिलेगा, राइट। तो वही मैं यहाँ पे लिखूंगी। तो ये फ्रॉम 3 हो गया, ठीक है। सो PR² प्लस RN इंटू ये QN, और ऊपर हमें गिवन है कि RN इक्वल टू हमें क्या दिया था, QR ना, तो मैं QR लिख लेती हूँ, ठीक है। फ्रॉम कौन सी स्टेटमेंट, देखिए स्टेटमेंट नंबर 2, ठीक है। और मुझे यहाँ पे क्या दिया है देखिए QN। अब मुझे पता है कि जितना QR है, जितना मेरा QR है उतना ही RN है, करेक्ट। यानी QR और RN को मिलाकर मेरा जो है वो QN बन रहा है, राइट। तो इसका मतलब मैं QN की जगह, मतलब देखिए जितना QR है उतना ही RN है, तो इसका मतलब कि QN जो है वो QR से बन रहा है ना, QR और RN से। तो RN की जगह मैं अगर QR ही लिखूं तो, राइट, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, 2QR बन जाएगा, है ना। तो ये मैं आपको लेके यहाँ लिख लेती हूँ, ये देखिए मैं रख रही हूँ आपके, ताकि फिर आप जब स्टडी करें तो आपको पता चल जाए। लेकिन वो आप ये सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है इतना भी डिटेल में, ठीक है। बस आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं 2 QR, क्योंकि इतना तो हमें समझता है। फ्रॉम 2 लिख लेंगे, काफ़ी है। सो PR², अभी यहाँ लेते हैं PN² प्लस ये हो जाएगा 2QR², ठीक है। अभी देखिए PN², अब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो जितना QR होगा उतना ही PR होगा, क्योंकि PQR इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, ठीक है। सो फ्रॉम 1 लिख लेंगे, क्योंकि पहली स्टेटमेंट हमने वो लिखी थी। सो बस PN² इज इक्वल टू 3PR², ठीक है। हैंस प्रूव। और ये है आपके ट्रायंगल के राइडर जो प्रॉब्लम्स आपको बताए गए हैं सिलेबस में, जो कि होंगे तो इस तरह के होंगे आप, ठीक है। आई नो ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें ये करना पड़ती है, बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस तरह के प्रॉब्लम्स। बट हाँ, ये 3 मार्क्स के इसमें ये इंक्लूडेड हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस एट सी लेवल, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। अभी देखिए ये 30 है, ये 60 है, ठीक है। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। डिप्रेशन जब आप ऊपर से कोई चीज़ नीचे तरफ देखते हैं तो उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो ये होती है लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल, ये जो हमारी होती है लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल, उसी से आपके एंगल्स बनते हैं, ठीक है। ये लाइन ऑफ साइट और ये हमारी हॉरिजॉन्टल की लाइन होती है। ये लाइन ऑफ, ये जो है वो लाइन ऑफ साइट है जो AD आपको दिख रही है, ठीक है। नीचे से अगर आप कोई ऊपर देखते हैं चीज़, उसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो अभी जैसे कि ये अल्टर हमें पता है कि ये तो एग्जैक्टली जो है ये परपेंडिकुलर होता है, तो ये अगर 30 होगा तो ये भी 30, ये 60 होगा तो ये भी 60। तो पूरा अच्छी बात ये है कि डायग्राम मैंने पूरा दिया है। अगर ये जो कभी कभी अगर नहीं दिया हो तो आपको निकालना पड़ेगा। तो ये जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं इसी टाइप का सेम आपके टेक्स्ट बुक में भी है, ठीक है। बस यहाँ पे जो है वो नंबर्स अलग हैं, ठीक है, एंगल्स अलग हैं, बट इसे एक 30-45 का कुछ टाइप का ऐसा एंगल का आपके इसमें टेक्स्ट बुक में है। तो मैं कहूँगी कि आप एप्लीकेशन के सारे प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग सॉल्व प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। उसी में ही कुछ हो सकता है आ जाए, या फिर थोड़ा बहुत नंबर वगैरह चेंज करके, क्योंकि मैंने देखा है ज़्यादातर आपको टेक्स्ट बुक में के ही एप्लीकेशन के होंगे, कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट तो नहीं डालेंगे वो बहुत हाई लेवल, बट हाँ उसमें के सारे जो सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं वो भी कीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। तो जैसे कि हमें पता है, हमें यहाँ पे देखिए BD निकालना है, हमें डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स हमें निकालना है। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें BC माइनस हमें ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो BD में से हमें BC माइनस करना पड़ेगा। अब हमें क्या निकालिए, देखिए इफ वन शिप इज एग्जैक्टली behind the on the same side of the lighthouse, ठीक है। तो find the distance between the 2 ships। तो सबसे पहले हम लेंगे let the distance between the 2 ships be x मीटर। गिवन हम लेंगे AB जो दिया है 75 मीटर, ठीक है। अब देखिए हम अप्लाई करेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल ABD tan 30, ठीक है। tan 30 क्या होगा, AB अपॉन
एडजेसेंट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। सो 1/√3 75 है, बी डी हमें नहीं पता, सो बी डी क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 75√3, ठीक है, मीटर। उसी तरह इन ट्रायंगल ए बी सी हम लेंगे tan 60, tan 60 क्या होगा, ए बी अपॉन बी सी, ठीक है, tan 60 ए बी अपॉन बी सी, अगेन अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये होता है √3 75 अपॉन बी सी हमें नहीं पता, सो बी सी की वैल्यू होगी 75 अपॉन √3। रैशनलाइज कीजिए, कैसे करते हैं, इसको रैशनल नंबर बनाना होता है तो सेम नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है। सो 75√3 अपॉन 3, 25 3 सा, सो 25√3 मीटर, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, देखिए आपको डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स यानी कि सी डी निकालना है। सी यहाँ पे एक शिप है, यहाँ पे, ठीक है, सो सी डी निकाल, सो डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो हम क्या करेंगे, बी डी में से हम जो है बी सी माइनस करेंगे, ठीक है। सो 75√3 जो कि है माइनस बी सी है आपका 25√3, यानी कि 50√3 मीटर। अब यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया था कि √3 की वैल्यू ना पुट करें, जो मैंने मतलब आई थिंक मैंने वहाँ पे नहीं दिया है, बट अगर मेंशन किया है √3 की वैल्यू अगर दी गई है तो आपको ज़रूर पुट करें, अगर नहीं तो बस छोड़ दें ऐसे ही, ठीक है। अगर उन्होंने मेंशन किया है कि √3 की वैल्यू आपको पुट करनी है तो डेफिनेटली वहाँ पे आंसर √3 की वैल्यू डालिए, अगर नहीं तो फिर 50√3 ही काफ़ी है, ओके। सो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, तो ज़रूर वो प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, इवैल्यूएट यूजिंग लॉगरिथम मेथड। तो लॉगरिथम का ये प्रॉब्लम है, तो देखिए लॉग में ना ये सबसे इम्पॉर्टेंट ये 3 फॉर्मूले हैं, इसी के ऊपर आपके जो प्रॉब्लम्स है लॉग के, इसी के ऊपर है, बस 3 ही ये ज़्यादा फॉर्मूलेज हम यूज़ करके करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे कि दिया है, सो लॉग x इक्वल टू ये लॉग ऑफ हम लेंगे 5.04 क्यूब इंटू 2.9 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 12.25। देखिए कैसा है, इसमें अगर आपको एकदम से नहीं जम रहा, ठीक है, सारे फॉर्मूलेज अप्लाई करने के लिए कोई बात नहीं, आप थोड़ा थोड़ा कीजिए, मतलब एक एक पार्ट कीजिए। जैसे कि पहले डिवीजन का अप्लाई कीजिए, ठीक है। सो लॉग ऑफ ये 5.04:3 इंटू ये ऐसा हम ऐसे लिखते हैं 2.9 माइनस लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 12.25, ठीक है। अब आप लॉग ए इंटू बी का अप्लाई कीजिए, सो लॉग ऑफ 5.04:3 प्लस लॉग ऑफ 2.9 माइनस लॉग ऑफ 12.25 स्क्वायर रूट यानी कि हाफ, ठीक है। अब आप ये वाला थर्ड वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, देखिए, सो 3 log 5.04 प्लस लॉग ऑफ 2.9 माइनस हाफ लॉग 12.25, ठीक है। सो लॉग के जैसे कि आपको पता है मेरे पास अभी लॉग टेबल में मैंने वैल्यूज़ निकाल के रखे हैं, तो लॉग आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। ये वैल्यू है 0.7024 प्लस इसकी है 0.4624 एंड दिस इज़ 1.0881, ठीक है। तो ये आपको पता होगा कि ये 0 इसलिए क्योंकि यहाँ पे 1 है, नंबर 1 मतलब 1 नंबर है, एक ही नंबर है, सो 1 - 1 0। यहाँ पे वैसे ही 1 एक ही है, तो दैट्स वाई कैरेक्टरिस्टिक्स हम लेंगे 0 पॉइंट। अगर 2 होते तो 2 - 1 करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन देखिए 2 है, ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। बाकी ये तो लॉगरिथम्स हैं, आप चाहे तो थोड़ा मतलब चेक कर सकते हैं। जो मेरे पास जो ऐप था मैंने उससे ये लॉग्स निकाले हैं एंड दे आर दिस, मैंने कंफर्म तो किया है कि वही है, ठीक है। से 2.10 ये 72 हो जाएगा, प्लस दिस इज 0.4624, ठीक है, माइनस दिस इज 2 5 ज़ा 2 4 ज़ा 2 4 ज़ा और ये 0 और 5 आ जाएगा, और ये देखिए 0 ये 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा 10 है ना। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं पता है, देखिए जब भी कोई 5 नंबर आप उसे अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। अगर 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तो अप्रॉक्सीमेट करके देखिए ऐसा बन जाएगा 2.1072, इसको हम लिखेंगे माइनस 0.5441 लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए 1 है तो 1 तो जाएगा नहीं 2 से, तो 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। तो हम लोग 0 पहले लेंगे ना, उसके बाद में 2 5 ज़ा 10, राइट। तो अब अप्रॉक्सीमेट आप कर सकते हैं। सो 5 या 5 से ज़्यादा हो तो 5441 लिख सकते हैं, ठीक है।
नहीं तो अगर आप 5440 भी रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ तक भी आप स्टॉप कर सकते हैं। तो ये आंसर क्या आ जाएगा 2.02 कैलकुलेट करने पर 55। ठीक है, जब आप ऐड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि एंटीलॉग लेना है। तो हमें पता है कि एंटीलॉग आपको किसका लेना है 0.02 अंडर 5 ठीक है, जो कि आपकी वैल्यू आएगी 1060। ठीक है, क्योंकि हमें 2+1 3 डिजिट्स के बाद में देना होता है, सो 106.0। तो हम देयरफॉर एक्स लिखेंगे 106, काफ़ी है। ठीक है, लॉग के ऊपर मैं वीडियो डालूंगी। अगर आपको लॉगरिथम्स काटना नहीं आता तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। लॉग के ऊपर मैं कोशिश तो करती हूँ कि बहुत जल्द डालूँ, पर पता नहीं, क्योंकि आपको जैसे कि आपको पता है कि शूट करने में और अपलोडिंग में उससे बहुत टाइम चला जाता है, क्योंकि मुझे ढूंढ ढूंढ के निकालने भी होते हैं और मेरे फिर क्लासेस भी चलते हैं, फिर आई एम मुझे घर के भी काम होते हैं। तो इस तरह से जितना मैं हो सकता मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि मैं जल्दी जल्दी पोस्ट कर, पर नहीं हो पा रहा। सो आई एम रियली सॉरी, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। और हाँ, इसमें और 3 मार्क्स में कंस्ट्रक्शन के प्रॉब्लम्स हैं। मैं बताना भूल गई आपको कि कंस्ट्रक्शन के प्रॉब्लम्स जो हैं वो आप मैं कहूँगी पूरा चैप्टर, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का चैप्टर आपने देखा है उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो पूरा कीजिए, क्योंकि उसमें से वही क्वेश्चंस आएंगे। एक तो आपको टेंजेंट्स निकालने का क्वेश्चन आएगा और उसके लेंथ मेजर करने के लिए, और दूसरा ट्राइंगल जो कि है रेशियो दिया जाएगा, या तो इनसाइड वाला या फिर आउटसाइड ट्राइंगल, डिपेंड्स ऑन द रेशियो। कभी 3/4, कभी हो सकता है कि 5/7, कुछ भी। ठीक है, डिपेंड्स। तो वही 2 क्वेश्चंस हैं और कुछ इसमें है नहीं। तो मैं चाहूँगी कि आप कंस्ट्रक्शन का पूरा ही चैप्टर कीजिए, कुछ भी स्किप मत कीजिए, आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इसमें नहीं डाले हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि पूरा कंस्ट्रक्शन का चैप्टर कीजिए, स्किप मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ईजी चैप्टर है वो। चलिए नेक्स्ट करते हैं। So, next question. A solid is in the form of a cylinder with a hemispherical end on one side and conical end on the other. The total height of the solid is 20.5. If the diameter and the height of the cylinder is 12 and 6.5, find the total surface area of the solid. तो देखिए इस तरह से है। मैंने डायग्राम एक्चुअली दिया था, डायग्राम आपको दिया हुआ था, मैंने अभी नहीं निकाला, तो मैं यहाँ पे निकाल के बताती हूँ कि सिलेंडर के फॉर्म में है, ऊपर से कोनिकल है और नीचे से जो है आपका हेमिस्फीयर। ओके, तो जो है 6.5 होगा और पूरी हाइट उसकी है 20.5। ठीक है, तो इस तरह से वो डायग्राम था। तो देखिए आपको क्या करना है। तो सबसे पहले हमें दिया गया है कि ये जो सॉलिड है एक सिलेंडर का फॉर्म है, ऊपर से आप देख सकते हैं एक नीचे जो है हेमिस्फीयर एंड ऑन वन, एक एंड उसका कोनिकल, एक एंड उसका हेमिस्फीयर। ठीक है, टोटल हाइट जो है वो सिलेंडर की जो कि हमें दिख रही पूरे सॉलिड की जो है वो है 20.5। ठीक है, और डायमीटर जो है सिलेंडर का वो है 12, ये दिख रहा है हमें, डायमीटर है 12। ठीक है, सो हमें क्या निकालना है, देखिए फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। चलिए फिर सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले गिवन डायमीटर जो है वो है 12, तो रेडियस कितना हो गया 6। ठीक है, अभी हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट हमें दी है ना, हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो हम उसे लेंगे h, स्मॉल h या कैपिटल H, आप जो चाहिए ले लें, पर याद रखिए सिलेंडर की हाइट ये अलग दी है हमें और टोटल हाइट उसकी अलग दी है हमें। ठीक है, हाइट ऑफ द सिलेंडर देखिए 6.5 इतनी दी है। तो अगर देखिए पूरी हाइट उसकी 20.5 है और सिर्फ सिलेंडर की हाइट 6.5 है, तो कोन की कितनी होगी हाइट? यस, कोन की हाइट कितनी होगी? टोटल हाइट 20.5, सिलेंडर की, उसमें से सिलेंडर की हाइट जो है वो 20.5 है। करेक्ट। और हमें निकालना है, ये देखिए इसकी कोन की हाइट, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ height of the cone
जो कि हम कैपिटल H लेंगे। अब देखिए 20.5 में से मैं 12.5, अब आप कहिए 12.5 ये कहाँ से आ गया, 6.5 होगा ना, लेकिन 6.5 होगा, वो सिलेंडर की हाइट है। देखिए मुझे सिर्फ कोन की चाहिए, राइट, इतना पार्ट है, लेकिन ये पूरा पार्ट हमें माइनस करना होगा ना 20.5 में से, सिर्फ सिलेंडर का पार्ट थोड़ी ना माइनस करेंगे। अब ये पार्ट कहाँ से आ गया, देखिए ये जो है ये डायमीटर है किसका, हेमिस्फीयर का, तो जितना सॉरी रेडियस है हेमिस्फीयर का, राइट, डायमीटर 12 है, और ये हमें पता है ये क्या है, ये उसका रेडियस है, जो कि कितना होगा, क्योंकि देखिए ये पूरा 12 है तो ऑब्वियसली रेडियस 6 होगा, तो ये भी तो 6 ही होगा ना हेमिस्फीयर का, तो ये हाइट हो गई हेमिस्फीयर की, तो वो भी तो माइनस करनी है, राइट। सो 6.5 + 6 तो हो जाएगा 12.5, ठीक है। तो आपको सिर्फ सिलेंडर का नहीं, हेमिस्फीयर का भी जो है वो हाइट माइनस करनी है ना, तो इसलिए 12.5 हो गई, ठीक है। मैं आप लोग यहाँ लिख लेती हूँ, ये हाइट ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू हम लेंगे 6, ठीक है, हाइट या फिर रेडियस, ऐसे लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर पार्ट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। सो 20.5 - 12.5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यस 6 सेंटीमीटर, ओके ओके, सॉरी नॉट 6 8 सेंटीमीटर, ओके। सो अभी हमें क्या निकालना है, देखिए हमारे पास हाइट है लेकिन हमें स्लांट हाइट निकालनी है। अब ये बोले आप क्यों निकाल रहे हैं सब, तो देखिए मुझे क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो मुझे क्या क्या लगेगा, कर्व सरफेस ऑफ सॉलिड, उस कोन का कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और कोन का, राइट। तो कोन के लिए मुझे स्लांट हाइट तो चाहिए ना, बाकी सब तो है मेरे पास, पर स्लांट हाइट तो चाहिए मुझे। तो स्लांट हाइट ऑफ कोन कैसे निकालते हैं, ये स्लांट हाइट यानी कि L हम कैसे निकालते हैं, √h² + r²। तो h हमें मिल गया यानी कि 8², रेडियस कितना है, रेडियस यानी ये देखिए रेडियस कितना है हमें पता है, 6 है, ठीक है। सो विच इज़ इक्वल टू 64 + 36 √100, यानी कि L कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए अब हमें ये तो मिल गया स्लांट हाइट। अब हम निकालते हैं आप लोगों का जो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। सो कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर क्या होती है, 2πRh प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगी 2πr², ठीक है। और ये आपको फॉर्मूलेज आपको सारे करने हैं, πRl, तो पाई आप लेंगे कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2r सॉरी यस 2πr कॉमन होगा, ओके। सो 2h प्लस यहाँ पे 2r 2 पाई कॉमन है, सो सिर्फ r और 2 बचेगा, एक r और πr है तो l बचेगा, ठीक है। सो 22/7 इंटू रेडियस है आपका 6, हाइट है h यानी कि h का क्या है आपका हाइट है, देखिए स्मॉल h 6.5 है, प्लस 2y इंटू r है 6 प्लस l हमें मिला है 10, ओके। 2/7 इंटू 6 ये हो जाएगा 13 प्लस 12 प्लस 10, सो 22/7 6 इंटू ये हो जाएगा कितना 35 7 5 सो 30 इंटू 3 2 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। होप दिस इज क्लियर, ओके। देखिए मैंने उल्टा लिखा, ये हेमिस्फीयर का, एक यहाँ उल्टा कुछ नहीं, यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, इसमें क्या है, ठीक है।
ओके, हेमिस्फीयर का 2 पाई स्क्वायर, कोन का पाई आर एल है। ओके, सो यस, इस तरह से आपको करना है। होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट यूजिंग, फिर से देखिए लॉग का। तो मैं ये सिर्फ इतना मतलब थोड़ा वो स्टार्टिंग का पार्ट आपके करके लिए दे रही हूँ आपको। उसके बाद जो है आप लोग ट्राई कीजिए। जब मैं पीडीएफ अपलोड करूँगी तो ऑब्वियसली उसमें आंसर होंगे, लेकिन मैं चाहूँगी कि पहले आप ट्राई करें, उसके बाद अपना आंसर जाके चेक करें। ठीक है, तो बस मैं थोड़ा सा पार्ट जो स्टार्टिंग का कभी कभी वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, वही बस करके आपको बता रही हूँ। ठीक है, और बाकी आप लॉग वगैरह आप लोग कर लीजिए। ठीक है, और ट्राई कीजिए। नहीं आया तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो एक्सप्लेन कर लूँगी, लेकिन पहले ट्राई कीजिए। सो ये क्या करना है, हमें लॉग हमें ये लेना है, तो एक एक हमें करना है। जैसे कि आपको एक साथ नहीं हो रहा तो इसको वैसा ही रखिए। ये देखिए क्यूब रूट है 859.5 इंटू 0.0612 माइनस लॉग ऑफ ये हमें 42.52। ठीक है, सो ये क्या है, लॉग ऑफ 859.5 इंटू 0.0612 रेज टू 1/3 माइनस लॉग ऑफ 42.52। ठीक है, तो ये नीचे आ जाएगा 1/3 लॉग 859.5 ऐसे डालेंगे, प्लस लॉग 0.0612 ए इंटू बी का। ठीक है, माइनस लॉग 42.52। अब नेक्स्ट आप लोग कीजिए। ठीक है, सॉल्व कीजिए और मुझे आंसर ज़रूर बताइएगा। नहीं आ रहा हो रहा आपसे तो भी मुझे बताइएगा, लेकिन इसका आंसर मैं अपलोड कर दूंगी जब मैं पीडीएफ उसके सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद जाके आंसर चेक कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते। और देखिए एक आइडिया आपको मिल जाता है कि लॉग की प्रॉब्लम्स होंगे। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना, ऐसे इसके सरफेस एरिया का कोई प्रॉब्लम होगा। ठीक है, फिर आपको ट्राइंगल राइडर प्रॉब्लम्स डेफिनेटली, फिर वो एप्लीकेशन इसके प्रॉब्लम्स। ठीक है, और ऊपर जैसे हमने देखे तो एक 3 मार्क्स की आइडिया मिल जाती है। जैसे कि मैंने कहा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, इसमें आपकी फॉर्मूला मेथड भी आ सकती है। ठीक है, फॉर्मूला मेथड आ सकती है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी आ सकती है, तो वो भी ट्राई कीजिए। वो हमने देखे हैं, आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर में शायद हमने देखे हैं वो, तो वो भी करिए। मैं ये नहीं करी कि एग्जैक्टली यही मेथड आएंगे, पर ये ज़रूर एक्सपेक्टेड है कि इनमें से कोई भी आ सकता है। डेफिनेटली देयर आर ऑप्शंस, बट स्टिल देखिए जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, ये होंगे, या फिर इनके बदले फैक्टराइजेशन के बदले हो सकता है वो कोई वहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पुट कर दे। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला मेथड है हमारे पास, राइट। तो ये एक आपको बस एक इसलिए वीडियो पे बनाती हूँ ताकि एक पिक्चर एक मिल जाए आपको कि हमें इस तरह के 3 मार्क्स के ये प्रॉब्लम्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। A manufacturer of mobile phones produced 500 sets in the first year, 525 sets in the second year and 550 in the third year. तो आप देख सकते हैं 500, 525, 550 कुछ समझ में आ रहा है? Yes, it forms an AP, right? Okay, the given list forms an AP 500। ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, sets produced in first year 500। ठीक है, sets produced in second year 525। ठीक है, फिर sets produced in third year 550। ठीक है, so up to so on. So the given list forms an AP. So 500, 525, 550। So A आपका है 500, D कितना है आपका 525 माइनस 500 यानी कि 25। आपको क्या फाइंड करना है, देखिए what will be the total production at the end of the 8 years। एंड ऑफ द 8 years, यानी कि आपको टोटल यानी कि SN फाइंड करना है। ओके, एसेट, और हाउ मेनी मोबाइल सेट्स विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन द 5th year यानी कि A5 फाइंड करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले SN इज इक्वल टू N/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। सो 8/2, क्योंकि 8th ईयर है ना, एंड ऑफ द 8th ईयर। सो 2 इंटू ए है आपका 500 प्लस 7 इंटू 25। सो ये हो जाएगा 4, 1000 प्लस 25, 5 7 35, 175। ओके, सो 100 प्लस 1000 हो जाएगा ये। सो ये हो जाएगा 1175। सो 4 5 20, 20 30, फिर 7, 4700। ठीक है, therefore the total production of mobiles was 4700। ठीक है, और क्या आपको फाइंड करना है? हाउ मेनी मोबाइल सेट्स विल मैन्युफैक्चर इन द 5th ईयर। अल्सो A5 इज इक्वल टू, हम कैसे लिखते हैं, A प्लस 4D, 500 प्लस 4 इंटू 25, यानी कि 500 प्लस 25 4 100, यानी कि 600। ठीक है, सो 5th ईयर में कितने मोबाइल्स मैन्युफैक्चर्ड होंगे? 600। ओके, तो AP के ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ABC एंगल BAC इक्वल टू 90 डिग्री, AD इज इट्स बाइसेक्टर। देखिए, मैंने पहले ही आपके लिए यहाँ पे ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम मेंशन किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि AD इज एंगल का बाइसेक्टर है। अब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर एक ट्राइंगल में एक आपका एक एंगल बाइसेक्टर है, तो वो क्या करता है, उसके ऑपोजिट साइड को, यानी कि ये जो एंगल है, राइट, ये बाइसेक्ट किया हुआ है ना, BAC का AD इसका बाइसेक्टर है, तो इसके सामने वाली जो साइड होगी वो 2 सेगमेंट्स में, 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, और वो किससे प्रोपोर्शनल होगी? अदर 2 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल को प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि उनका रेशियो इक्वल होगा। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे हमें दिया है कि AD बाइसेक्ट्स एंगल है, राइट, तो एंगल ए की जो बाइसेक्टर है वो AD है, तो क्या करेगी, उसके ऑपोजिट साइड को, अब ए की ऑपोजिट साइड कौन सी है? BC है, इनको 2 सेगमेंट्स में डिवाइड करेगी, यानी कि 2 पार्ट्स में, तो BD और DC हो गया, है ना, डेट आर प्रपोर्शनल, यानी कि उनका रेशियो किसे इक्वल होगा? BD अपॉन DC का अदर 2 साइड्स, यानी कि AB और AC को इक्वल होगा। ठीक है, तो उसी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो AB अपॉन AC इक्वल टू BD अपॉन DC। अब मैं यहाँ पे, क्योंकि देखिए मुझे क्या चाहिए, AB प्लस AC चाहिए, राइट, तो ये प्लस तभी होगा जब कोई हम फ्रैक्शन ऐसा कुछ ऐड करेंगे, राइट, फ्रैक्शन पार्ट हो तो हम क्या करेंगे, हम कर सकते हैं मैथ्स में, हम देखिए कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये होती है कि वो दोनों जगह हो, सिर्फ एक ही मतलब इक्वेशन में हम कर रहे हैं तो एक ही पार्ट को नहीं, दोनों बैलेंस होना चाहिए ना, राइट। सो एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। सो यहाँ पे अब देखिए मुझे जो मेरे रिक्वायरमेंट का थोड़ा सा पार्ट मुझे मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए AB प्लस AC अपॉन AC, और यहाँ पे हो जाएगा BD प्लस DC अपॉन DC। ठीक है, फिर इसको वैसे ही रखते हैं, AB प्लस AC अपॉन AC, BD प्लस DC, BD और DC को ऐड कर देंगे तो कौन मिलाएगा आपको, BC मिलता है अपॉन DC। ठीक है, 1। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखिए, अब हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल, कौन से दो ट्राइंगल लेंगे हम, एंगल BAC और एंगल DEC। तो मैंने ये दोबारा से बना दिया ताकि ऊपर ना जाना पड़े बार बार। तो देखिए अब हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, देखिए इन ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल DEC। अब कहेंगे आप BAC और DEC क्यों चाहिए हमें, तो देखिए रिक्वायरमेंट देखिए यहाँ पे आपकी D है, राइट, ये पार्ट तो मिला आपको, पर ये पार्ट चाहिए ना AB और DE वाला, राइट, तो यहीं से मिलेगा अगर आप सिमिलर प्रूफ करेंगे तो, है ना। तो देखिए BAC में सबसे पहले ये एंगल कॉमन है, तो एंगल BCA इक्वल टू एंगल DCE, कॉमन एंगल, राइट। और क्या है हमारे पास, तो एंगल ये जो है एंगल BAC
इक्वल टू एंगल डी सी, ईच 90, यस 90 डिग्री के एंगल है, दिया गया है वो भी। देयरफॉर ट्रायंगल बी ए सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी सी बाय ए सिमिलैरिटी। ठीक है, तो चलिए ये तो प्रूफ हो गया। अब यहाँ से रेशियो निकालिए। देखिए ए बी या बी ए अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन डी सी। तो बी सी अपॉन डी सी देखिए यहाँ पे ऑलरेडी है मेरे पास, तो उसी का मैं यूज़ करूँगी। ठीक है, सो फ्रॉम 1 एंड 2 मैं क्या कह सकती हूँ, क्योंकि बी सी अपॉन डी सी दोनों को भी इक्वल है, सो ए बी प्लस ए सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, डी ई इंटू ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए बी इंटू ए सी, हैंस प्रूफ्ड। ओके, होप दिस इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए होमवर्क, क्योंकि अगेन ये एक ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम है, नहीं आता तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इसका आंसर जो है वो शेयर करूँगी। तो और एक हम ट्रिग्नोमेट्री का देखेंगे, इसलिए ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ। ठीक है, ये आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये है हमारा surface area का प्रॉब्लम। Two solid cylinders are 12 and 18 centimeter in height. Their diameter are 12 and 16 respectively. Both the cylinders are melted into a solid right circular cone of height 33. Find its diameter. ठीक है, सो ऑब्वियसली एक सिलेंडर थोड़ा बड़ा है, एक छोटा है, सो हम लिखेंगे let the height of let H1 and R1 be the height of 12 ठीक है of smaller cylinder and H2 comma R2 be the height with the height and radius of smaller cylinder and with the height and radius of bigger cylinder respectively। ठीक है, तो H1 हमारे पास है 12, R1 है 12/2 6 होगा। देखिए डायमीटर दिया हुआ है ना। H2 है मेरे पास 18 और R2 है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और लेट कैपिटल H बी हाइट ऑफ द कोन, जो कि हमें दी है वहाँ पे। देखिए हाइट ऑफ द कोन, सो H इज इक्वल टू 33 सेंटीमीटर। अब क्या किया उन्होंने, वो दो सिलेंडर्स को मेल्ट किया है और उसी से एक कोन बनाया जिसकी हाइट है 33। तो जितना उस सिलेंडर्स का, दोनों सिलेंडर्स का वॉल्यूम होगा उतना ही उस कोन का वॉल्यूम होगा, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, ऐड करना है आपको, ठीक है, बिगर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। स्मॉलर सिलेंडर, ठीक है। सो 1/3 ये होगा पाई आर स्क्वायर एच, और ये क्या होगा पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस पाई R2 स्क्वायर H2। ठीक है, सो 1/3 पाई वैसे लिखिए, वैसे भी कैंसिल हो जाना है। सो इक्वल टू R जो है हमें नहीं पता, वही तो हमें निकालना है, इक्वल टू 33, 311 सा पाई, और इसको वैसे ही रखेंगे R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर H2, वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो 11 R स्क्वायर ये इक्वल टू R1 कितना है देखिए, और सॉरी उल्टा ले लिया ना मैंने, R2 स्क्वायर H2, क्योंकि बिगर का R2 है ना, और ये R1 स्क्वायर H1, तो एक ही है वैसे तो, या फिर आप यहाँ पे चेंज कर दीजिए स्मॉलर, या ये बेटर रहेगा, है ना। यहाँ पे स्मॉलर पहले लिखते हैं और यहाँ पे बिगर बाद में लिख लेंगे।
ठीक है। सो R1 हमारे पास है 6 स्क्वायर इंटू H1 कितना है 12 प्लस R2 कितना है 8 स्क्वायर, H2 कितना है H2 18। ओके, सो दिस इज़ कैलकुलेट करने के बाद आपको ये मिलेगा 432 प्लस 152। सो आर स्क्वायर ये हो जाएगा 1584 11 कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 144। सो आर 140 स्क्वायर रूट इसका हो जाएगा 12। सो डायमीटर हो जाएगा, यस डायमीटर इज़ 24 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ कोन इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ओके, तो अरे सर्फेस रह के इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस फॉर्मूलेज आपको करने हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 टावर्स PQ and RS of equal heights are standing opposite to each other on a level ground and the distance between them is 100 meters from a point T between them on the ground. Okay, the angle of elevation of the tops P and R are 30 and 60 respectively as shown in the figure. Find the height of each tower and distance QT, यानी कि x फाइंड करना है हमें। ठीक है। सो गिवन क्या है कि PQ इक्वल टू RS, दोनों की हाइट सेम है। ओके, गिवन। तो अब देखिए यहाँ पे हम कैसे यूज़ करते हैं। हमें QT हमें दिया गया है x, ठीक है, और पूरा QS जो है वो हमें दिया गया है 100 मीटर। सबसे पहले ट्रायंगल PQT का यूज़ करते हैं। इन ट्रायंगल PQT मुझे क्या चाहिए, देखिए मुझे QT तो मैं tan 30 यूज़ करूँगी। tan 30 जो है वो है PQ बाय QT। सो 1/√3 इज इक्वल टू PQ, हम वैसा ही रखते हैं। ठीक है, QT है x। ठीक है, तो PQ की वैल्यू क्या होगी, x/√3। ये हो गया आपका स्टेटमेंट 1। फिर ये वाला ट्रायंगल QTS RTS वाला ट्रायंगल या RST। इन ट्रायंगल RST हम लेंगे tan 60 इज इक्वल टू, ये देखिए RS/ST, RS/ST। √3 इज इक्वल टू RS हमें नहीं पता, ST कितना होगा। देखिए ये पूरा QS 100 है, ठीक है, उसमें QT वाला पार्ट है वो x है, तो बचा TS यानी ST वाला पार्ट कितना होगा, 100 में से वो x अगर माइनस करूँ तो राइट, क्योंकि QS 100 है उसमें से QT है वो x है, तो बचा TS राइट, तो यानी कि 100 माइनस x, तो RS की वैल्यू क्या होगी, √3 इंटू 100 माइनस x। ठीक है, अब हमें पता है कि PQ इक्वल टू RS है ना, तो हम फ्रॉम 1 and 2 क्या हम उन्हें इक्वेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों तो इक्वल है ना। सो इसकी वैल्यू क्या है, ये x/√3 इज इक्वल टू √3 इंटू 100 माइनस x। ठीक है, सो फिर ये हम x इक्वल टू ये हो जाएगा, दिस इज 3 √3 इंटू 300 माइनस x, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 300 माइनस 3x, यानी कि 4x इक्वल टू 300। therefore x की वैल्यू 300/4, सो 4 7 ज़ा 28, 4 5 ज़ा। सो हाइट ऑफ द टावर कितना है, हाइट ऑफ द टावर कितना मिलेगा हमें, ये देखिए हाइट ऑफ द टावर ये है ना, RS कोई भी आप पकड़ ले, RS या फिर P एक ही तो है, √300 माइनस x। सो √3 इंटू 100 माइनस 75 यानी कि 25 √3 मीटर। आप चाहे तो PQ ये आपका PQ ये भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो दोनों सेम ही हैं, तो आप चाहे तो वो भी लेके कर सकते हैं। यानी कि आपका जो यहाँ पे अगर आप ये पुट करेंगे x इक्वल 75/√3, सो देखिए √3 इंटू ये करेंगे तो 75 √3/3, सो 25 ये 3 2 ज़ा 6 3 5 ज़ा 25 3 ज़ा, तो वही आंसर मिलेगा आपको। तो कोई भी ले लीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर तो वही आना है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम है, और हमें यहाँ पे √3 की वैल्यू नहीं पुट करनी है, तो उन्हें पहले ही कहा है, तो आपको ज़रूरत नहीं है √3 की वैल्यू पुट करना।
ओके चलिए लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं. On dividing the polynomial x cube minus 3x square plus x plus 2 by the polynomial g of x, the quotient and remainder are x minus 2 and minus 2x plus 4. Find g of x. तो हमें क्या यूज़ करना है, देखिए डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. ठीक है. सो डिविडेंड है आपका एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2. डिवाइज़र है जी ऑफ एक्स. ठीक है. पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू देखिए जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स. ठीक है. सो जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स आपका क्या है, एक्स माइनस 2 प्लस आर ऑफ एक्स है माइनस 2x प्लस 4. सो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का प्लस 2x हो जाएगा. सॉरी नॉट ये माइनस ही होगा. ठीक है. प्लस 2x माइनस 4 हो जाएगा और जी ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस 2. सो एक्स क्यूब ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस 2. सो देयरफॉर जी ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 से हमें डिवाइड करना है. सो हम डिवाइड करते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 एक्स माइनस 2. ठीक है. सो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था क्या करना है आपको, एक्स क्यूब बाय एक्स. देखिए एक्स स्क्वायर बचेगा ना, सो एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर. तो ये माइनस ये प्लस, तो यहाँ पे बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x. अब माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, तो एक एक्स कैंसिल, एक एक्स बचेगा. सो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x, अगेन प्लस माइनस, ये कैंसिल, x बचेगा x माइनस 2. सो प्लस 1, ये तो डायरेक्टली हमें पता है, और 0 रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए. ठीक है. सो देयरफॉर जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या मिला आपको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. ठीक है. तो हमारे फाइनली सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं. होपफुली आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी इससे, एक आइडिया तो ज़रूर आएगी. तो और भी अगर कुछ बचे हुए हैं मैं कोशिश करूँगी कि इनका PDF बना के आपको मतलब अपलोड कर दूँ मेरे चैनल में. तो ज़रूर मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिए. थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.